लोग कॉमन लैंग्वेज में जो जिसे बोलते हैं गिडीनेस, अचानक से चक्कर आना शुरू हो जाता है एंड पूरे आजू बाजू का एनवायरनमेंट स्पिन हो है, ऐसा फीलिंग आता है। कोई भी पोजीशन अलॉन्ग विथ नौशिया होता है बहुत बार, उल्टी भी होती है बहुत बार। कुछ पेशेंट्स को ये वर्टिगो के साथ टिनाइटस होता है, कानों में एक अजीब तरीके से आवाज़ आती रहती है। एक कानों में हमारे एक बैलेंसिंग अपैरेटस होता है, मतलब एक कुछ ऐसी चीज़ है जैसे आप लोग बोल सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट होता है कानों में जो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, मतलब बैलेंस ऑन द ग्राउंड मेंटेन करता है। तो इसमें कुछ जब प्रॉब्लम आता है तब ये वर्टिगो का कंप्लेंट्स आएगा आपको। तो ये क्या क्या होता है, कौन से टाइप्स में नंबर 1 होता है कि एक पैरोक्सिस्मल वर्टिगो जिसको बोलते हैं, जैसे अचानक से आपको आएगा गिडीनेस जस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे लगेगा आपको चक्कर आए और अपने आप ठीक हो जाएगा। नंबर 2 रहता है एक सीवियर एपिसोड आएगा, आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आएगी और वो टाइम के लिए आएगी, उसके बाद थोड़ा एक हफ्ते में या फिर कुछ दिनों में अपने आप धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तीसरा रहता है क्रॉनिक, मतलब बहुत टाइम से चलता आ रहा है, आपको थोड़े टाइम के लिए ऐसे फ्लेयर अप जैसे आएगा कि अचानक आएगा और फिर निकल जाएगा, काफ़ी टाइम तक रहता है, काफ़ी महीनों तक भी रह सकता है। चौथा हो गया पोजिशनल मतलब आप जैसे बैठे हैं, अचानक से बैठ के उठो आप या फिर उठ के बैठो आप, उस टाइम के लिए अपना इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसको बोलते हैं पोजिशनल वर्टिगो। ये हो गया नंबर 4। तो बड़े मतलब बुजुर्ग होते हैं या फिर एल्डरली पीपल होते हैं जिनको डिजीनेस के स्पेल्स आते हैं, लाइक काफ़ी टाइम तक चक्कर आते ही रहते। कान 3 चीज़ों में हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडल ईयर और एक होता है इंटरनल ईयर। ये जो बैलेंसिंग प्रॉब्लम है वो रहता है इंटरनल ईयर में। तो ये जो इंटरनल ईयर का पार्ट मैंने बोला, इसको कहते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस या फिर वेस्टिबुलर इंस्ट्रूमेंट आप बोलिए। इसमें डिस्टर्ब होने के बाद आपको वर्टिगो या फिर गिडीनेस का कंप्लेंट आता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ कान का अगर रीज़न है तो आपको एक डिजीनेस आएगा, ब्रेन का या फिर सेंट्रल रीज़न भी हो सकता है, तो दिस इज़ वन कॉज। दूसरा हम बोलते हैं BPPV, मतलब बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टिगो। अंदर कुछ ऐसे कचरा जमा हो जाता है, तो वो कचरा यूजुअली आपको हेड इंजरी या फिर कान पे इंजरी होने की वजह से होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, अपने आप भी हो सकते। लोग इनर ईयर में जो कनाल्स होते हैं उसके अंदर लिक्विड होता है जिसे कहते हैं एंडोलिम्फ, ओके। तो ये फ्लूइड के अंदर जब कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती है तो एक टर्म या फिर एक प्रॉब्लम का नाम है मेनियर्स डिसीज़, जिसमें आपको वर्टिगो भी आएगा, कानों में हमेशा फुलनेस, ऐसा लगेगा कि हमेशा ऐसे ब्लॉक्ड सेंसेशन है, हैवीनेस रहेगा, और नंबर 3 टिनाइटस रहेगा, एक अजीब सी आवाज़ कंटिन्यूअस चलेगी जो साइलेंट एनवायरनमेंट में इंटेंस होगी। सो ये है मेनियर्स। अब वर्टिगो में ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है? जब कोई पर्टिकुलर पोजीशन में आता है और आपको चक्कर आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आप वो जब चेंज करते हैं पोजीशन तब आप केयरफुल रहें। कुछ एक्सरसाइजेस होती है वर्टिगो के लिए जो आपको करना चाहिए, आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें। होम्योपैथी में इसके लिए काफ़ी अच्छे मेडिसिन्स हैं, जैसे कोनियम होता है, फॉस्फोरस होता है, कॉस्टिकम होता है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बट आप मन से मत लीजिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात देखिए, जनरल एसिडिटी, हेयर फॉल, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई, बट वर्टिगो के लिए आपको कंसल्ट करके ही दवाई लेनी होती है। कर सकते हैं, आपकी जो भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज है, मोस्ट वेलकम। तो ये थी जानकारी वर्टिगो या फिर गिडीनेस के बारे में। आई होप ये काफ़ी यूज़फुल थी आपके लिए। आप देखते रहिए द होम्यो लाइफ और मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए। अब आपकी कोई भी हेल्थ क्वेरी हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।